अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप तमाम हज़रात, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तंज़ीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज मैं आप तमाम हज़रात को बताने वाला हूं कि लैलतुल क़द्र के मौके से आप इस तरीके का लोगो 3D में किस तरीके से बना सकते हैं और किस ऐप से बना सकते हैं। इसको जो है फ़ोटो जी से भी बनाया जा सकता है और पिक्सल लैब ऐप से भी बनाया जा सकता है। सिर्फ 3D करने के लिए फ़ोटो जी में जाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी जो है फ़ोटो जी में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बनाने के लिए। तो मैं अभी बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं बन पा रहा था। इस वजह से मैं आपको पिक्सल लैब से बनाने का तरीका बता रहा हूँ। पिक्सल लैब ऐप में जाना है, तो इसको डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद यहाँ पे आपको जो है बीच वाले ऑप्शन पे चले आना है। बीच वाले ऑप्शन में चले आने के बाद यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से जो भी सामान मैं बाहर से इस्तेमाल कर रहा हूँ सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद इसको ले लिया। इसको मैंने फ़ोटो जी से ही लोड किया है। इसको इस तरीके से रख दिया। इस तरीके से रख देने के बाद इधर चले आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इरेज कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको जो है ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इस पे कलम वाले पे ओके करना है। उसके बाद इसको इस तरीके से रखना है, फिर ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको जो है थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद इसको जो है ओके कर देना है। ओके करने के बाद क्या करना है, इसका ताला लॉक कर लेना है। ताला लॉक कर लेने के बाद इस फोटो पे टच करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको इंपोर्ट में चले आना है। इंपोर्ट में चले आने के बाद यहाँ से मैं लैलतुल क़द्र की तस्वीर जो है ले लेता हूँ। इसको ले लिया। इसको लेने के बाद जो है इसको बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा कर लेने के बाद इसको इस हिसाब से यहाँ पे रख लेता हूँ। इसको इस हिसाब से यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद अब इसको भी जो है ताला लॉक कर लेना है। इसका ताला लॉक कर लिया। ताला लॉक कर लेने के बाद अब यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे ए वाले ऑप्शन पे चले आना है। ए वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद फिर टेक्स्ट पे चले आना है। फिर ऊपर कलम वाले ऑप्शन पे चले आना है और यहाँ से लिख लेना है मुबारक हो। इसको लिख लिया। इसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको जो है यहाँ पे लाना है। यहाँ पे लाने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इधर आएंगे और यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिखेगा। फ़ॉन्ट का ऑप्शन में चले आना है और यहाँ से जो है इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर देना है। जो भी आपको फ़ॉन्ट रखना हो, आपके मोबाइल में जो भी फ़ॉन्ट होगा उस फ़ॉन्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसको जो है इस तरीके से पकड़ के जो है बीच में पकड़ के इस हिसाब से जो है इसको यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे रख देने के बाद इसको जैसा रखना चाहे इसको घुमा सकते हैं। इसके बाद इसको जो है यहाँ पे रख देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसको जो है इस हिसाब से रख दिया। इस हिसाब से रख देने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। प्लस वाले ऑप्शन में चले आने के बाद फिर आपको इस वाले ऑप्शन में चले आना है और इस वाले ऑप्शन में चले आने के बाद फिर आपको जो है यहाँ पे लैलतुल क़द्र दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहीं से जो है मैं कलर बना लेता हूँ। ये देख सकते हैं एक कलर बन गया है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर से ओके कर देना है। ये एक कलर बन गया है, वही कलर बन गया है। तो इसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको इधर चले आना है। यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद थोड़ा सा इसको जो है बढ़ा देना है। ये 5 पे कर दिया, ये इतना हो गया। इसके बाद जो है इस लेयर वाले ऑप्शन पे आएंगे, इसको ताला लॉक कर देंगे। ताला लॉक करने के बाद फिर आपको बीच वाले ऑप्शन पे चले आना है। बीच वाले ऑप्शन पे आने के बाद जो अभी आपका नाम हो, जिस तरीके से आपने नाम लिखा हो, पहले से लिखा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं लिखने का तरीका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इंपोर्ट में चले आना है और इंपोर्ट में आने के बाद मैं अपना नाम ले लेता हूं, जो मैं अपना नाम लिखा हूं। इस नाम को ले लिया। इसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद इधर आ रहा हूँ और इसके बाद इसका जो है बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। इसके बाद इसको बढ़ा दिया और इसके बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको इस हिसाब से रख दिया घुमा करके और इसके बाद इसको जो है यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे रख दिया और इसके बाद जो है इसको इसी तरीके से मैं रहने देता हूँ। और इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इंपोर्ट में चले आना है। इंपोर्ट में चले आने के बाद यहाँ से मैं मदीना शरीफ की तस्वीर लेता हूँ। हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसको ले लिया। इसको लेने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको जो है इस तरीके से घुमा के रख दिया और रखने के बाद इसको जो है यहाँ पे जो है मैं रख लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और बड़ा करने के बाद इसको इस तरीके से थोड़ा सा कर देता हूँ और यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद क्या करेंगे, लेयर वाले ऑप्शन पे आएंगे और इसको जो है लैलतुल क़द्र के नीचे डाल दिया। ये देख सकते हैं, इस हिसाब से ये हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है,
इसमें चले आना है। बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में चले आने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको इस तरीके से कर देंगे तो इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाले ऑप्शन पे चले आना है, सेव वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से जो है सेव इमेज पे ओके करेंगे तो ये जो है सेव हो जाएगा। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है इसमें चले आना है और अल्ट्रा पे ओके कर देना है तो ये जो है अच्छा क्वालिटी में सेव हो जाएगा। फिर शेयर पे ओके कर देंगे तो ये शेयर हो जाए। अब इसके बाद फ़ोटो जी में जाता हूँ और आगे का काम फ़ोटो जी में करता हूँ। ये सब काम मैं फ़ोटो जी में भी कर सकता था, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था, तो इस वजह से बेहतर है कि आप पिक्सल लैब से बनाएं, उसके बाद फ़ोटो जी में जा कर के जो है 3D बनाएं। फ़ोटो जी को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ऊपर में दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे स्टिकर वाले ऑप्शन में चले आना है। स्टिकर वाले ऑप्शन में चले आने के बाद यहाँ पे इंसर्ट फ्रॉम गैलरी में चले आना है। यहाँ से चले आने के बाद ऊपर जो है विदाउट ग्रुप इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद गैलरी पे ओके कर देना है और इसके बाद जो है एल्बम में चले आने के बाद इसको जो है जो अभी मैंने सेव किया था इसको ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट में चले आएंगे और टेक्स्ट में चले आने के बाद इसको जो है साइज़ में चला आना है। यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें साइज़ में चले आने के बाद इसका साइज़ बड़ा कर देना है। इसका साइज़ बड़ा कर देने के बाद यहाँ पे जाली वाले पे देख लेंगे कि ये जाली वाला जो दिख रहा है इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जो है ये कट जाएगा। इस हिसाब से जो है इसको रख लिया। इसको रख लेने के बाद जाली को हटा देंगे। इसके बाद ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे आपको जो है चेंज रेशियो का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से जो है मैं इसमें लिख देता हूँ 1300। इसके बाद जो है एक में नीचे वाले में मार्क लगा देना है। इसके बाद ताईद पे ओके कर देना है। ओके कर दिया तो ये थोड़ा सा नीचे चले गया तो इसको जो है ऊपर कर लेता हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, फिर 3 डॉट पे आएंगे। 3 डॉट पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्ट टू 3D मॉकअप लिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद जो है यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट कर देने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। इसमें जो है कभी कभी ये हैंग होने लगता है तो थोड़ा लेट से खुलता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो खुल जाएगा। अब देखता हूँ मैं कि 1300 कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, इसका जो लिखा हुआ है उसको लिख करके सेव करेंगे तो इसी हिसाब से सेव होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1300 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे साख्त पे ओके कर देना है। साख्त पे ओके कर देना है और इसके बाद इस तरीके से आएगा। यहाँ पे बता रहा है इंतज़ार करने के लिए, ये प्रचार आएगा। प्रचार को आपको देखना पड़ेगा, इसका यही है, प्रचार को देखना पड़ेगा तभी जा कर के जो है आपका फ़ोटो बन करके आएगा। ये उसका प्रचार आ गया है, सेकंड चलना शुरू हो गया है। ये प्रचार ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कट कर देंगे जब तक मैं वीडियो रोक लेता हूँ। प्रचार ख़त्म हो गया कि कुछ सेकंड का प्रचार आता है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे कट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जो है ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो ये सेव करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, तो जब आज सिफारिश पे ओके कर देना है। इसके बाद जो है इसको ओके कर देना है। फिर यहाँ पे एक प्रचार आएगा, उसको कट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कट का ऑप्शन ऊपर है, इस पर कट कर देना है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे मेरा बन करके आ जाएगा। और इससे रिलेटेड आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप तमामी हज़रात कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब इसके बाद जो है डाउनलोड बाकायफियत यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर ओके कर देंगे तो ये जो है सेव होना शुरू हो गया है। देख सकते हैं ये सेव हो जाएगा। इस हिसाब से जो है ये अब सेव हो गया है। मैं गैलरी में जा कर के आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं अभी सेव हो करके ये आया है। तो इस हिसाब से आप आसानी के साथ बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सीख पाए होंगे कि किस तरीके से इस लोगों को बनाया जा सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।